नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। डेली इम्पोर्टेंट जीके वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लेके आते हैं आपके लिए डेली इम्पोर्टेंट जीके वीडियो और डेली जीके क्विज, डेली पीवाईक्यू क्वेश्चंस। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं आपके इच्छा अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। परीक्षा की दृष्टिकोण के हिसाब से ही क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सबको पता होगा, राष्ट्रपति है जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन लाइनर फैक्ट है, पूरा रैपिड फायर राउंड है। आपको शानदार सेशन मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में बने रहेंगे तो काफ़ी कुछ अच्छा वीडियो से प्राप्त करके जाएंगे नॉलेज के तौर पर। तो अगला क्वेश्चन है, LBW शब्द का प्रयोग किस खेल से रिलेटेड है? यह पूछा गया है। LBW शब्द का किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है LBW। इसको हिंदी में पगबदा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? सबको पता होगा, साइंस का बेसिक क्वेश्चन है। यह है ओजोन। ओजोन वायुमंडल की ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है, वरना हमको कैंसर जैसे रोग अत्यधिक देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। तो सबको पता होगा, यह अजमेर में स्थित है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगले क्वेश्चन को ओर चलते हैं। इसी के साथ शानदार सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सम्राट अशोक, क्वेश्चन नंबर 5, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो सबको पता होगा, नहीं पता क्या? कलिंग का युद्ध था। उसके बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और इसी के साथ रक्तपात ना करने की कसम भी खाई। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो पता होगा, भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है। शानदार सेशन हो रहा है। सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर फैक्ट है आपके लिए और जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है? सालार जंग म्यूजियम पूछा गया है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? यह पूछा गया है, तो आपको जवाब देना है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? यह है हैदराबाद में। सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं आपके लिए और 20 क्वेश्चन की ये पूरी क्लास है जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग पढ़ाने वाले हैं। 7.5 मिनट के अंदर पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा था? आंसर है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। अच्छा, ये बताइए कितने समय तक ये मुख्यमंत्री रहे, ये आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर, तो यह है नील नदी। यह है नील नदी। ठीक है, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? यह पूछा गया है। तो उत्तर क्या है इसका? उत्तर आपको बताना है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कांसा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपको जवाब देना है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की। तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं और सेशन एक बार अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है यह क्रिकेट से संबंधित है। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो नोट कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम बताइए। एलपीजी का विस्तार क्या है? मतलब एलपीजी का पूरा नाम ही पूछा है, विस्तार और क्या होता है?
तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सबको पता होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। काफ़ी शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। क्वेश्चन नंबर 14, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? आपको जवाब देना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह पुस्तक लिखी थी। किसने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। इसी के साथ हम लोग अपडेट देना चाहते हैं कि हम लोग डेली जीके वीडियोस लेके आते हैं, डेली करंट अफेयर्स लेके आते हैं और डेली साइंस PYQs लेके आते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा में हेल्प हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3। आंसर है 1/3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होगा, नहीं पता तो नॉलेज गेन करने को मिल गया। अगला क्वेश्चन है 16, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपको जवाब देना है। तो यह 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बताइए? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, यह पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं क्या आंसर? बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बता देता हूँ। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है और ये सारा का सारा PYQ क्वेश्चन है जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो यह लोह ऑक्साइड के कारण होता है। यह लोह ऑक्साइड के कारण, लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यह नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, शानदार सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है, ये लास्ट स्लाइड है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट जीके अपडेट्स मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? तो 51% पर हम लोग खेती करते हैं। आंसर है 51%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह कहलाती है। तो आंसर है झूम खेती। झूम खेती उसे कहा जाता है। कैसा लगा सेशन? एक बार